हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2024 और 21 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द खेलो इंडिया एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी कॉम्पिटिशन? फर्स्ट ऑप्शन है शीतल देवी ने, सेकेंड ऑप्शन है दीपिका कुमारी ने, थर्ड ऑप्शन है शैलजा सिन्हा ने या फोर्थ ऑप्शन है मुस्कान सिंह ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है मंगोलिया, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली सुरभजीत जयबेली बालदेव पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? फर्स्ट ऑप्शन है पत्रकारिता, सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है गायन या फोर्थ ऑप्शन है राजनीति। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गायन क्षेत्र से। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरभजीत जयबेली बालदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे। वह बैरी नाम से मशहूर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 23rd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है पेरिस, फोर्थ ऑप्शन है हैग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? विद whom हैज ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूल पाइपलाइन? फर्स्ट ऑप्शन है IOCL के साथ, सेकेंड ऑप्शन है BPCL के साथ, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, या फोर्थ ऑप्शन है HPCL के साथ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, BPCL के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टर्बाइन ईंधन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। ATF पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नंदलाल बोस वॉज सेलिब्रेटेड विथ फील्ड वॉज ही रिलेटेड टू? फर्स्ट ऑप्शन है कृषि से, सेकेंड ऑप्शन है पत्रकारिता से, थर्ड ऑप्शन है चित्रकारी से, या फोर्थ ऑप्शन है लेखन से। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी से। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। नंदलाल बोस का 16 अप्रैल 1966 को निधन हुआ था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैज बिकम दी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरब, सेकेंड ऑप्शन है कुवैत, थर्ड ऑप्शन है बहरीन, फोर्थ ऑप्शन है कतर। बताइएगा दोस्तों, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत देश के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया है। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 7.8% कर दिया है? विच रेटिंग एजेंसी हैव रिसेंटली रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY 2024 टू 7.8%? फर्स्ट ऑप्शन है मूडीज और S&P ग्लोबल रेटिंग्स। सेकेंड ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर और HSBC। थर्ड ऑप्शन है पिच और बार्कलेज। फोर्थ ऑप्शन है गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 7.8% कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिच और बार्कलेज ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इन रेटिंग एजेंसियों ने हाल ही में मजबूत घरेलू मांग और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के स्तर में निरंतर वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 7.8% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय का प्रस्तावित फोकस क्या है? व्हाट इज द प्रपोज्ड फोकस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू टैकल साइबर फ्रॉड? फर्स्ट ऑप्शन है लेन देन शुल्क में वृद्धि। सेकेंड ऑप्शन है सख्त KYC प्रक्रियाओं को लागू करना। थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग सेवाओं को कम करना, या फोर्थ ऑप्शन है ब्याज दरें कम करना। बताइएगा दोस्तों, साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय का प्रस्तावित फोकस क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सख्त KYC प्रक्रियाओं को लागू करना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय के प्रस्तावित उपायों में साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए अपने ग्राहक को जाने प्रक्रियाओं को सख्त करने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उचित परिश्रम की वकालत करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस दिग्गज अभिनेता को चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? विच वेटेरन एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है नागा चैतन्य। सेकेंड ऑप्शन है मोहनलाल। थर्ड ऑप्शन है जूनियर NTR, या फोर्थ ऑप्शन है रामचरण। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामचरण। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अभिनेता रामचरण को चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तेलुगु फिल्म अभिनेता रामचरण को 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।